राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए आप सभी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके एचएसएससी में रीजनिंग के जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम करने वाले हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस का लेवल है ना थोड़ा अच्छा लेवल है, जो एचएसएससी पूछती है वो वाले ही है। ठीक है, एचएसएससी बताती है ना कि ये मेरे लेवल का है। जिस तरीके से बाबूराव बोलता है ना ये अपना स्टाइल है, वैसा ही एचएसएससी का स्टाइल है ये क्वेश्चंस पूछने का। तो आज वाली क्लास में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और अगर आपने इनको सीख लिया तो इनके छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन है ना उनको तो बड़े प्यारा से आप कर लोगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आज वाली क्लास को बड़े ध्यान से देखना। और रीजनिंग है वो आपके एग्जाम्स में स्कोर करवाने के लिए, सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, चलो आप बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन और आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या है कि उस विकल्प को चुने जो दूसरों से भिन्न है, ये अपने को बताना है। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। और कभी कभी ऑप्शन में आपको विषम लिख के भी दे देगा कि इनमें से विषम कौन सा है, ये अपने को बताना है। अलग कौन सा है, ये अपने को बताना है। बताओ, गणित है ये हमारा सब्जेक्ट है, भौतिकी है, फिजिक्स है ये भी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है ये भी हमारा सब्जेक्ट है, रसायन शास्त्र ये भी हमारा सब्जेक्ट है यानी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को रसायन शास्त्र ही बोला जाता है। चलो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखो, भौतिकी है ये भी साइंस का है, जीव विज्ञान है ये भी साइंस का है, रासायनिक विज्ञान है ये भी साइंस का है। गणित क्या हो जाएगा? एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? साइंस के पार्ट है और ये गणित क्या है? एक अलग सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपके एचएसएससी का स्टाइल है भाई ये क्वेश्चंस। देखो ध्यान से देखो कि किसी एक निश्चित कूट भाषा में 4 को 1 के रूप में लिखा जाता है और 8 को 2 के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है उस कूट भाषा में 20 को कैसे लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। कि भाई जो 4 है यानी कि आपका जो 4 है उसको 1 लिखा जाता है, 8 को 2 लिखा जाता है, तो 20 को क्या लिखा जाएगा ये अपने को बताना है। बताइए, 4 बराबर 1, 8 बराबर 2, तो यानी कि 4 का मान 1 है तो 20 का मान कितना होगा? इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर यहां पर 20 के जगह पे 12 लिखा हुआ होता, 12 लिखा हुआ होता, तो उसका मान क्या हो जाता? ये आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन हैं वो कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, कि अगर 20 की जगह 12 लिखा हुआ होता तब आंसर क्या होता। समझ में आ गया क्वेश्चंस? तो अब ये क्वेश्चंस आएगा ऐसा तो आराम से कर लेना। ठीक है, एचएसएससी जो पूछती है। अब ये एचएसएससी है ना, यहां से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछती है और इस चैप्टर का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो यहां पर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एचएसएससी के लिए। कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूं, उनको आपको ध्यान से देखना है। क्या है कि डायरेक्शन की बात हो रही है, ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं। इसमें ये वाली दिशा होती है आपकी पूर्व दिशा, ये वाली जो आपकी दिशा होती है ये होती है आपकी पश्चिम दिशा, ये वाली दिशा आपकी उत्तर दिशा और ये वाली आपकी दक्षिण दिशा होती है। ये 4 दिशाएं होती हैं। इसके अलावा इनके बीच में जो होगा उसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा बोला जाएगा। इन दोनों के जो बीच में होगा, इन दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा बोलेंगे। इन दोनों के बीच में होगा उसको आप क्या बोलोगे? दक्षिण पश्चिम दिशा बोलोगे। इन दोनों के बीच में जो दिशा होगी उसको उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर जो भी बोलो आप बोल सकते हो। तो ये आपकी 8 दिशाएं होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जब भी आपसे, ठीक है, इधर की बात हो, राइट की बात हो, दाएं की बात हो, तो इसका मतलब वो पूर्व दिशा की बात हो रही है। जब भी आपके सामने बाएं की बात होगी, लेफ्ट की बात होगी, इसका मतलब वो पश्चिम दिशा की बात हो रही है। ऊपर की तरफ की बात करेगा तो उत्तर दिशा, दक्षिण की दिशा के बारे में बात करेगा तो नीचे दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है,
जब भी हमें दायां चलाना होगा तो दायां हम इधर चलाएंगे, जब भी हमें बायां चलाना होगा तो बायां है वो हम इधर चलाने वाले हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, फिर आप आराम से इस क्वेश्चंस को कर लोगे। इस क्वेश्चंस का, इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे आप उसको आराम से कर ले जाओगे। ये तो सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, HSSC के द्वारा पूछे जाने वाला सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। छोटे मोटे जो नन्हे मुन्ने है ना, उनको तो आप फिर चुटकियों में कर पाओगे। क्वेश्चंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी एक पुस्तकालय है जो शहर सी के पूर्व में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सी के पूर्व में स्थित है, तो सी यहां पर है हमारा। ठीक है, ये हमने लिख दिया सी है। इसके पूर्व में है, तो पूर्व किधर है? इधर है, यहां पर स्थित हो जाएगा। 6 किलोमीटर की दूरी भी दी गई है, और कौन सा है? डी है। और डी क्या है? एक पुस्तकालय है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे देखो। ए एक महाविद्यालय है जो शहर सी के दक्षिण में 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब क्या है? एक ए है, एक महाविद्यालय है जो सी के दक्षिण में है। दक्षिण का मतलब क्या बताया था? नीचे की तरफ। तो बिल्कुल इसके नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर हमारा ए हो जाएगा। और ये भी क्या है? 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यहां पर किलोमीटर की बात नहीं हो रही, यहां पर डिस्टेंस की बात नहीं है, यहां पर डायरेक्शन ही पूछा है, तो लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कभी कभी आपसे डिस्टेंस भी पूछता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आगे देखो। जो पुस्तकालय ई के दक्षिण में 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ई के दक्षिण में 6 किलोमीटर की दूरी पर है, कौन सा? अपना सी। ई के दक्षिण में, तो दक्षिण में है तो इसका मतलब ई को हमें ऊपर लिखना होगा, तभी तो ये नीचे आ पाएगा। तो ई को हमने ऊपर लिख दिया कि ये हमारा ई है, और इसके नीचे क्या हो जाएगा? ये दक्षिण में हो गया सी। और कितनी दूरी है? 6 किलोमीटर की दूरी है, ये हमें बताया गया, ये भी हमने लिख दिया। आगे देखो। पुस्तकालय ई डी के उत्तर पश्चिम में है। पुस्तकालय ई, तो ये जो हमारा पुस्तकालय ई है वो डी के किस में है? उत्तर पश्चिम में। तो देखो यहां पर हमारा डी है, इसका उत्तर कहां पर होगा? ऊपर की तरफ। तो क्या ये ऊपर की तरफ है? बिल्कुल ऊपर की तरफ है। एकदम एग्जैक्ट तो ये हो जाता आपका उत्तर। ठीक है, उत्तर पश्चिम बोला है तो ये आपका उत्तर हो जाता इसका, और ये हो जाता पश्चिम। लेकिन उत्तर पश्चिम क्या होगा? बीच में। तो ये बीच में ही तो है, बिल्कुल सही है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा बिल्कुल सही है, जो बोला है वो ठीक है। आगे देखो। तो ए के संदर्भ में ई किस दिशा में है, ये अपने को बताना है। ए के संदर्भ में, तो ए कहां पर है हमारा? यहां पर है। इसके संदर्भ में मतलब इसके हिसाब से अपने को बताना है कि ई कौन सी दिशा में है। तो ये यहां पर है, तो ई कहां पर है? इसके बिल्कुल ऊपर है। तो बिल्कुल ऊपर कौन सा होता है? उत्तर दिशा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दिशा हो जाएगा। अगर ए के संदर्भ में डी के बारे में पूछा होता तो ऊपर कौन सा होता है? उत्तर होता है। इधर कौन सा है? पूर्व है। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा में हो जाता। ठीक है जी, इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। डी के संदर्भ में सी का पूछता तो कौन सी दिशा में हो जाता? ये पश्चिम दिशा में हो जाता। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी पूछे हमें पता है। जो मैंने बात बताई थी ना, इसका ध्यान रखना कि अगर इधर बात होगी तो पूर्व, इधर बात होगी पश्चिम, ऊपर बात होगी उत्तर, नीचे बात होगी दक्षिण, और बीच वाला भी मैंने आपको बताया था। तो आठों का आठों आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो। और अगर आपसे इसकी डिस्टेंस पूछता, दूरी पूछता कि ए के संदर्भ में ई की दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक की कितनी? 6 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर प्लस में 6 किलोमीटर, तो दूरी कितनी हो जाती? 12 किलोमीटर की दूरी हो जाती। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस और डायरेक्शन वाला चैप्टर है, तो डिस्टेंस भी आपसे पूछ सकता है। यह है आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और HSSC का क्वेश्चन तोते उड़ाने वाला। प्यारा क्यों है? क्योंकि अगर आपने इसको कर लिया तो इसका मतलब फिर रीजनिंग में आप फंसने वाले नहीं हो HSSC के चक्कर में। फिर रीजनिंग को आप पार कर ले जाओगे। और अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि अभी आपको रीजनिंग में मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, ईमानदारी से बताना किसको आता है किसको नहीं आता। मैं तो अभी सिखा रहा हूं, टेंशन मत लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी कल से है वो हमारी 10 है वो रीजनिंग की क्लास आएंगी शाम को 4 बजे, कल से 16 तारीख से। ठीक है, शाम को 4 बजे है वो 10 क्लास आने वाली है। एक ये हो जाएगी, 9 क्लास आपकी और होंगी। तो कल से शाम को 4 बजे है वो रीजनिंग की क्लास आएगी, और जो सुबह 9 बजे आती है वो आपकी मैथ की क्लास होगी। तो मैथ और रीजनिंग दोनों का डर आपका समाप्त होने वाला है।
ठीक है, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि 10 दिन में मैं आपको इतना करवा दूंगा जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए सीरीज का, और अगर आपको फंसाया जाएगा ना, तो आपको सीरीज में ही फंसाया जाएगा, और सीरीज से फिक्स आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये बात भी अपने को ध्यान रख लेना है। 32 से क्या हो रहा है 130, 130 से क्या हो रहा है 348, 348 से क्या हो रहा है 734। अब क्या होगा ये अपने को बताना है। ठीक है, अब ये क्या होगा ये अपने को बताना है। बताओ, देखो, जब भी अगर छोटी मोटी संख्या इंक्रीज हो रही होती तो हम देखते कि भाई कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है, या अगर कम हो रही होती तो कुछ माइनस हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कुछ गफला है। क्या होगा, या तो कोई संख्या गुना हो रही होगी, पहली चीज, कोई संख्या गुना हो रही होगी, या आपको स्क्वायर किया गया होगा, या उसका क्यूब किया होगा। ठीक है, या क्यूब किया गया होगा, या स्क्वायर करके कुछ जोड़ा गया होगा, या क्यूब करके कुछ जोड़ा गया होगा, तभी बड़ी संख्याएं हैं वो बन सकती हैं। अब अपने को देखना है कि यहां पर क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले गुना वाला देखते हैं। तो इसको कितने से गुना करेंगे 0 बनता है, 5 से गुना करते हैं तब 0 बनता है। लेकिन अगर इसको 5 से गुना करेंगे तो 130 से ज्यादा जा रहा है, क्योंकि इसको करेंगे तो कितना होता है 160, यहां पर 30 लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर फिर 5 से करेंगे तो ये कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो सिस्टम है वो तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब स्क्वायर और क्यूब वाला देखो। अब देखो, ये जो सबसे पहली संख्या है 32, इसके नजदीक स्क्वायर या क्यूब क्या है, इसलिए बार बार बोलता हूं 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखो, 1 से 20 तक के कम से कम क्यूब याद रखो। ये आपको याद रखने ही रखने से ही है, ये आपके मैथ में भी काम आएंगे, ये आपके रीजनिंग में भी काम आते हैं, दोनों जगह पर आपके काम आने वाले हैं। तो 32 किसके नजदीक है, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो ये 36 है। ठीक है, 36 में से अगर -4 कर दें तो क्या हो जाता है, आपका 32 निकल के आ जाता है, और 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है। और क्यूब में अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 32 हो जाता है। ठीक है जी, ऐसा ही इसमें अगर हम देखें तो स्क्वायर और क्यूब देखिए, तो अगर क्यूब में देखेंगे तो यहां पर कितना हो जाता है 125, किसका होता है 5 का स्क्वायर, 125 और प्लस में 5, मतलब तरीका सही है कि यहां पर 3 का स्क्वायर हुआ था, फिर +5 हुआ था, यहां पर 5 का स्क्वायर हुआ है, +5 हुआ है। हो सकता है कि ये आपका क्यूब हुआ है, तो क्यूब वाला अपना काम कर रहा हो। तो आगे और चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लो। पहले 3 का, 5 का, तो अब किसका 7 का, तो 7 का क्यूब करना है और प्लस में अपने को 5 करना है। 7 का क्यूब कितना होता है 343, प्लस में 5 करो तो 348। क्या 348 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब स्क्वायर वाला चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्यूब वाले से ही काम बन रहा है। तो 3 का, 5 का, 7 का, तो अब किसका करेंगे 9 का, तो 9 का क्यूब करो, तो 9 का क्यूब करेंगे और प्लस में क्या करना है, प्लस में अपने को 5 करना है। ठीक है, तो प्लस में 5, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, और प्लस में 5 करेंगे तो 734 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। जब 3 का हो गया, 5 का, 7 का, 9 का, अब 11 का, तो हमें क्या करना है 11 का क्यूब और प्लस में 5। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, प्लस में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 1336 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, और क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, 11 का स्क्वायर 121, और इसको और करना है, तो इसका मतलब 121 और यहां पर 121 और जोड़ना है, तो 1 3 3 1 1331। ठीक है, ये होता है 11 का क्यूब का मतलब 11 गुना 11 गुना 11, ये होता है इसका मतलब। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 11 गुना 11, ये होता है। ठीक है, तो आराम से अपने को कर लेना है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी मैं एक सीरीज की क्लास करवाऊंगा, उसमें आपको हर एक छोटी चीज है वो और बता दूंगा। अब सीरीज का ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो आप HSSC में कभी फेल नहीं हो सकते रीजनिंग में। ठीक है, सीरीज में आपको कभी नहीं फंसाया जा सकता। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करके सभी को बताना है। सीरीज का एक क्वेश्चन मैंने अच्छे वाला करवाया है, इसका आंसर सभी कमेंट करेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, करने की कोशिश करो, वीडियो को रोको और आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो मैं बता देता हूं, क्योंकि HSSC में आया हुआ खतरनाक क्वेश्चन है। 10 से 14,
15 है, 33 फिर 22 और क्या होगा ये अपने को बताना है। 4 ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ, फिर यहां पर बात करें 18 ऐड हुआ, फिर यहां पर माइनस हुआ, तो इसका मतलब कोई तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ तो होगा। फिर क्या है कि अगर एक प्लस माइनस हो रहा होता तो हम दो दो का निकाल के देखते हैं, तो इसका मतलब इसका संबंध इससे, इससे और इसका संबंध इससे और इससे। तो यहाँ पे 14 से क्या हुआ है, 33 हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 19 जोड़ा गया है। और अगर हम इसमें 19 जोड़ते हैं तो लास्ट में 2 आता है, इकाई का अंक 2 कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब वो वाला भी हमारा काम नहीं करेगा। तो क्या काम कर रहा है, इसलिए तो ये HSSC के लिए तगड़ा क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन है, तभी तो खतरनाक क्वेश्चन वाली सीरीज में लेके आया हूं। ठीक है, HSSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है और तोते उड़ा देती है। बाकी नॉर्मल चीजें है ना, वो तो आप कर लोगे, हर जगह पे क्या है, नॉर्मली पढ़ाया जाता है, तो नॉर्मल तो आप कर लोगे। ठीक है, वो तो मैं आपको एक क्लास में भी करवा दूंगा, एक क्लास करवाऊंगा, उसमें हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस लूंगा कंप्लीट, 50 क्वेश्चंस लास्ट में एक दिन क्लास आएगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हर कोई करेगा ना, वो तो आपको सिलेक्शन किससे होगा, जो बाकी स्टूडेंट नहीं कर पाए वो भी आपने किया, तभी तो आप टॉप पे आओगे, और टॉप पे आओगे तभी सिलेक्शन होगा। ये बात आप सभी जानते हो। चलो निकालो, कीजिए। इसका देखो यहां पर अगर इन दोनों को जोड़े तो 24 आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी आने वाला क्वेश्चन। अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। पहले कितना आया, 24 फिर 48, यानी दुगना हुआ है। तो अब कितना आना चाहिए, 24 48 और अब 72, दोनों को जोड़ने पर 22 हमें दिया हुआ है, तो 22 माइनस कर लेंगे, तो इसका मतलब यहां पर कितना था, 50 है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को गूगल करके देखना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने गूगल से नहीं उठाया, ये मत बोलना सर जी गूगल से नहीं, ये एग्जाम्स की जान है। ठीक है, एग्जाम्स की शान है, तभी मैंने आपके सामने ये रखा है। और HSSC है ना, इस बार खुद करवा रही है, तो ऐसे क्वेश्चन लाएगी कि लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक है, कि कहां से क्या आ गया। कुछ क्वेश्चंस तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्टली उठा के फेंकेगी वो, बाकी कुछ जो उनका दिमाग नहीं चलेगा क्योंकि उनका कमी चलता है। ठीक है, तो फिर वो उस हिसाब से चीजें करेंगे जो उनको दिखेगा, हाँ ये हार्ड है, हाँ डाल दो, ये हार्ड है, ये डाल दो, ये हमें नहीं आता, चलो डाल दो। ठीक है, ऐसे ही करती है। चलो देखो, दिए गए विकल्पों में से आपको पानी की सही छवि को बताना है, यानी कि यहां पर जल प्रतिबिंब की बात हो रही है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। मैं आज सिखा देता हूं जल प्रतिबिंब, फिर कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन से आप सीख जाओगे और फिर आप कभी नहीं बोलने वाले। क्या करना है, जल प्रतिबिंब में कुछ नहीं होता, जब भी आपको नीचे लिखा हुआ ऐसे मिल जाए ये दर्पण, ठीक है, तो लिखे कुछ ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्पण लिख दे उसको, जल प्रतिबिंब लिख दे, अगर ये नीचे है तो समझ जाना जल प्रतिबिंब वाला ही फॉर्मूला फॉलो करना है। यहां पर और यहां पर है तो दर्पण प्रतिबिंब वाला। ठीक है, यहां पर और यहां पर है, ऊपर और नीचे है, तो क्या हो जाएगा आपका जल प्रतिबिंब वाला। क्या होगा, ऊपर नीचे, तो बस ये ऊपर नीचे ही होगा, ऊपर नीचे, यानी जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, बस और कुछ बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि ये देखो ऊपर थी ना, ये दिख रहा है ना, ये ऊपर थी, और लेकिन इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। बात समझ रहे हो, क्या होगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। जैसे मैं इस फोन से समझाता हूं आपको कि ये ऐसे है, तो ये कैमरा क्या है, नीचे है, तो अब क्या है, ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको वही साइड रखनी है ना, साइड चेंज नहीं करनी, तो इसलिए आपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, कुछ दिखा तो नहीं है ना, चलो कोई बात, चलो है ना, देखते हैं, आप बताओ करो कैसे करोगे। ऊपर से नीचे करना है, तो इसका मतलब ये वाला है, ये नीचे आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, इधर ही होगा, नीचे होगा, नीचे होना चाहिए, इधर होना चाहिए, नहीं है, इधर होना चाहिए, नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में है। फिर चेक करो, ये नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसी डायरेक्शन में होगा, ऊपर इसी डायरेक्शन में, ऊपर है तो नीचे होना चाहिए इसी डायरेक्शन में, नीचे है इसी डायरेक्शन में है। फिर क्या देखो कि यहां पर ये बिंदी है, ऊपर है, तो अब आएगी तो नीचे हो जाएगी, इसमें नीचे है उसमें ऊपर है, तो ये नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, बस
ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण में होता है लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में बदल जाती है, यानी कि दायां है वो बाएं में बदल जाता है, बस उसमें ऐसे होता है, ऐसे बदलाव होता है, उसमें क्या होता है, ऐसे बदलाव होता है, दायां बायां बायां दायां, ये हो जाता है, ठीक है। और जल में क्या होता है, ऊपर नीचे, बस इसमें दायां बायां नहीं बदलता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन का है, और ब्लड रिलेशन से आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन ये सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर दिया तो ब्लड रिलेशन के हर क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ये बात समझ लेना। रक्त संबंध वाले हर क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, तो देखो क्या है, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि औरत होगी, लड़की होगी, उसको हम गोले में बंद करेंगे, आदमी होगा उसको डिब्बे में बंद करेंगे, पति पत्नी के संबंध को ऐसे दर्शाते हैं, और भाई बहन के संबंध को ऐसे दर्शाते हैं, बस ये ध्यान रख लेना। क्योंकि पति पत्नी का संबंध बराबरी का होता है, भाई बहन का बराबरी का और मीठी नोक झोंक का होता है, ठीक है। और पति और पत्नी में मीठी नोक झोंक अब करनी नहीं है, वो जमाना बीत चुका है। अगर करोगे तो फिर कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाओगे फिर डिब्बे वगैरह में, समझ रहे हो ना। हाँ चलो, वैसे तो आपकी नौकरी नहीं लगी तो शादी नहीं हुई होगी, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ाई करो, शादी के बाद डरना, ठीक है, अभी कोई डरने की बात नहीं है। क्या है कि क्यू है वो एस की इकलौती बेटी है, क्यू एस की इकलौती बेटी है, तो एस की बेटी है तो एस ऊपर आ जाएगा, क्यू है बेटी है तो नीचे आ गया, और बेटी है तो गोले में डाल दिया, ये नीचे वाली जनरेशन में है, ठीक है। हमसे ऊपर वाली जनरेशन हमसे ऊपर, यानी जो बड़ी है हमसे वो ऊपर, और जो हमसे छोटी होगी उसको नीचे, ठीक है। तो बेटी है वो नीचे आएगी, और जो पापा या माँ है वो ऊपर आ जाएगी। तो क्यू एस की इकलौती बेटी है, तो बेटी हमने लिख दिया। आगे देखो, एस पी के ससुर है, एस है वो पी के ससुर है, तो पी के ससुर है तो पी हमने यहां पर लिख दिया। पी के ससुर हैं तो इसका मतलब डिब्बे में बंद कर देते हैं, ये आदमी हो गए, ठीक है। एस पी के ससुर है। के है वो बी का मामा है, तो यहां पर ना के है ना बी है, तो अभी इसको छोड़ते हैं, पहले के और बी के बारे में पता करते हैं। के है बी का मामा है, नहीं पता। बी एस का पोता है, बी है एस का पोता, तो एस यहां पर है, इसका पोता कौन होगा, इसके बेटे का बेटा, तो इसका बेटा इस वाली जनरेशन में, पोता इससे नीचे वाली जनरेशन में, तो कौन हो जाएगा, बी है एस का पोता है, तो पोता है तो डिब्बे में बंद कर देंगे, और इसका मामा ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, तो के मामा है, तो मामा है तो आदमी होगा, तो डिब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाली जनरेशन ऊपर लिख के जाओ, नीचे वाली, इस वाले में कौन आएगा, देखो यहां पर ये बच्चा आ गया, तो इससे ऊपर वाले में कौन होगा, इसके माताजी पिताजी चाचा चाची ताऊ ताई बुआ फूफा, ठीक है, और मामा मामी, ठीक है, ये होगा। चलो, और उससे ऊपर दादा दादी नाना नानी, ये होगा। चलो आगे देखो, टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, उसका दामाद है पी, तो दामाद है पी तो आदमी होगा, तो ये हमने कर दिया, और महिला है टी तो ये ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएगी, और महिला हमने लिख दिया, ठीक है, ये उससे ऊपर वाली जनरेशन में होगी। आगे देखो, उसका दामाद पी है, आर डब्ल्यू का बेटा है, तो ना यहां पर आर है ना डब्ल्यू है, लेकिन आगे देखते हैं। डब्ल्यू एस की इकलौती बहू है, डब्ल्यू एस की इकलौती बहू, तो इसकी बहू कहां पर होगी, इसके बेटे की पत्नी, इससे नीचे वाली जनरेशन में, तो वो हो जाएगी डब्ल्यू, और इकलौती बहू है तो औरत होगी, ठीक है, तो ये हमने औरत बना दिया है डब्ल्यू। तो क्या है कि जो डब्ल्यू है वो एस की इकलौती बहू है, आर डब्ल्यू का बेटा है, तो इसका बेटा कौन हो जाएगा, यहां पर हमने लिख देंगे आर इसका बेटा हो जाएगा, इससे नीचे वाले जनरेशन। अब देखो, बी का डब्ल्यू के पति से क्या संबंध है, ये अपने को बताना है। जब डब्ल्यू है वो एस की इकलौती बहू है, और ये इसका पोता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इकलौती ही बहू हुई तो एक ही बेटा होगा, और एक ही बेटे की बहू है ये, और ये इसका पोता है, तो मतलब ये इसी का बेटा होगा। तो ये कौन है, डब्ल्यू कौन है, माताजी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी, किसकी, बी की। लेकिन डब्ल्यू की बात नहीं हो रही, यहां पर बी का संबंध पूछा है डब्ल्यू के पति से, तो माँ का पति कौन होता है, पिता, और इसका संबंध पूछा है, तो पिता का ये क्या लगेगा, बेटा लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेटा, क्योंकि बी का हमसे पूछा है, डब्ल्यू के पति का नहीं पूछा, बी का पूछा है, तो बी का अगर हमसे पूछा है तो बी क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तो बेटा हमने लिख दिया। इसके डब्ल्यू के पति का पूछा होता तो वो बी का क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, वो पिता लगता, ठीक है जी। चलो
आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आता है, आराम से कर लोगे। अभी इस क्वेश्चन से देख लो, इसी से समझ में आ जाएगा। क्या है कि निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी न तो गणित और न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। ना तो वो गणित को करते हैं, ना वो अंग्रेजी को करते हैं। तो अब जूम कर लें, ना गणित में होना चाहिए ना अंग्रेजी में होना चाहिए। तो गणित का कौन सा सर्कल है? ये वाला सर्कल है, गोला है, वो गणित का दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें नहीं आना चाहिए। ना इंग्लिश में होना चाहिए, तो इंग्लिश वाला ये दिया गया है, तो ना इंग्लिश का होना चाहिए। इसके अलावा जो बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर 27 बच गया, जो हिंदी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि न तो गणित का होना चाहिए तो गणित वाले हटा दिए, ना अंग्रेजी को पसंद करते हैं तो अंग्रेजी वाले हटा दिए। जो बच गया वो आंसर। बचा कितना है? सिर्फ 27 है, तो इसलिए यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे अपने को बड़े प्यार से और बड़े आराम से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो किसी अन्य से भिन्न है। विषम अपने को बताना है कि इनमें से विषम कौन सा हो जाएगा, अलग कौन सा हो जाएगा। सारे के सारे देखो, ध्यान से देखो, कोझिकोड, रायपुर, इलाहाबाद, इंदौर, तो सारे के सारे क्या हैं? शहरों के नाम हैं, प्रसिद्ध शहर है सारे के सारे। ठीक है, शहरों के नाम हैं। तो इनमें अलग कौन सा होगा? तो इनमें अलग हो जाएगा रायपुर, क्योंकि रायपुर शहर के साथ साथ क्या है भाई? राजधानी भी है, किसी राज्य की राजधानी भी है, तो इसलिए रायपुर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब कौन से राज्य की है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप इंडिया जीके भी पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम में इंडिया जीके भी आने वाली है, तो सभी को कमेंट करना है। ठीक है, अरे इतना इजी क्वेश्चंस भी अगर नहीं पता तो फिर इसका मतलब आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, फिर तो कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। ठीक है, फिर आपको लगता है ना कि अब 5, 7, 10 दिन पढ़ने से जॉब लग जाएगी, फिर नहीं लगेगी भाई। ठीक है, अगर इतना इजी क्वेश्चंस भी नहीं है पता तो आपको। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताना है कि रायपुर है वो किसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, इसमें भी पानी में ही बताना है, जल प्रतिबिंब ही अपने को बताना है। अभी जो बताया उसका यूज करो, थोड़ा जूम कर लेते हैं, यूज करो बस बड़े आराम से। कैसे करना है कि यहां से यहां पर होगा, तो इसका मतलब जो नीचे वाला है वो ऊपर, तो ये चारों के चारों ऊपर जाने चाहिए एकदम सीधे। क्या ऊपर है? नहीं है। इसमें है? क्या इसमें है? नहीं है, इसमें है। इन दोनों में ऊपर है। ठीक है, तो या ये आंसर या ये आंसर। फिर देखो क्या है कि ये वाली तीर है, ये नीचे आएगी लेकिन इसी दिशा में होगी, इधर ही होगी। है जो एरो है ना, ये इधर ही रहेगा। इसमें है? नहीं है। इसमें है? बिल्कुल है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। एरो चेंज नहीं होगा, इसी दिशा में रहेगा, दिशा चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर दर्पण प्रतिबिंब होता तब उधर जाते, तब क्या है? उधर जाते, लेकिन उसमें फिर ऊपर नीचे नहीं होता, फिर उधर ही होता, ये नीचे रहता। फिर समझ रहे हो? इसमें क्या होता है? ऊपर नीचे बदलाव होता है, बस डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ऊपर नीचे का बदलाव होता है, ऐसे से ऐसे। तो ये है ऊपर चले गए, ये नीचे, लेकिन ये एरो इधर ही रहेगा, इधर जो इसमें है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज का ही है, लेकिन ये आकृति को पूर्ण करने वाला है। ध्यान से देखोगे, मेहनत करोगे तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, आकृति पूर्ण करने वाला सीरीज का क्वेश्चन है। बताओ, देखो, अर्धगोला, गोला और त्रिभुज। फिर अर्धगोले को हटा दिया गया, गोला, त्रिभुज और चतुर्भुज। अब क्या हुआ है? अब क्या है कि गोले को हटा दिया गया है और अब क्या हो गया? अर्धगोला, चतुर्भुज और त्रिभुज। अब क्या होगा ये अपने को बताना है। बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, यहीं से देखना शुरू करो। इस सबसे पहले वाले में अर्धगोले को हटाया, यहां पर अर्धगोले को हटाया। फिर यहां पर देखेंगे तो गोले को हटाया, तो अब क्या हटेगी? त्रिभुज हटेगी। अब क्या है? त्रिभुज हटानी है। इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है, इसमें नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज हट जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहां से त्रिभुज हट गई तो क्या हो जाएगा? गोला, अर्धगोला और चतुर्भुज। तो गोला, अर्धगोला और चतुर्भुज, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये टॉप लेवल के अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आज वाली कैसी क्लास लगी ये आप सभी को कमेंट करके बताना है।
और कल की टाइमिंग आप सभी को नोट कर लेना है। सुबह 9 AM मैथ की क्लास आएगी और शाम को 4 बजे रीजनिंग की क्लास आएगी। अच्छे क्वेश्चंस, और जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको कुछ समस्या है, तो आप कमेंट करके बता देना। और रायपुर है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।